स्वागत है दोस्तों आपका अपने प्रोग्राम बुद्ध की राह में। और मैं हूँ रंजिता प्रज्ञा। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। दोस्तों, आज हम बुद्ध का धम्म सुखवादी है इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बुद्ध का धम्म सुखवादी है इस विषय के चुनाव करने का जो उद्देश्य है वह यह कि अधिकांश लोग जो बौद्ध है और नहीं भी, जो बुद्ध के धम्म को ठीक प्रकार नहीं समझते, ऐसे लोग बुद्ध का धम्म दुखवादी है कहकर प्रचारित करते रहते हैं और सुख की तलाश में जीवन भर स्वयं को भगवान कहने वाले कई गुरुओं और बाबाओं के चक्कर में भटकाते रहते हैं और ध्यान समाधि का सहारा लेते हैं। बुद्ध के धम्म का उद्देश्य समाज में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता स्थापित करना था, जो कि जातिवादी, विषमतावादी वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर ही संभव हो सकता है। जातिवादी, विषमतावादी व्यवस्था के समर्थक समाज में, देश में बुद्ध के धम्म पर आधारित समतावादी व्यवस्था निर्माण न हो कर बुद्ध के धम्म को विकृत करने में लगे हुए हैं, जिससे लोग बुद्ध के धम्म को न अपनाएं या जिन्होंने अपनाया है वे बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ना चल सके। इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत में कई नामी हस्तियां हैं, बाबा, गुरु, लेखक हैं जो अपनी वाणी या लेखों द्वारा बुद्ध को कलंकित करने की दुष्ट चेष्टा करते हैं। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, अपनी रचनाओं में कहते हैं कि बुद्ध ने दुखवाद की प्रबल अतिशयोक्ति की है। चिंतन क्षेत्र के समग्र इतिहास में मानव जीवन पर दुख की जितनी प्रगाढ़ कालिमा बुद्ध ने थोपी है उतनी और किसी ने नहीं। उन्होंने दुख की कालिमा को अत्यंत अतिरंजित करके दिखाया है। इतना लिखकर भी राधाकृष्णन जी का मन नहीं भरा, वे और लिखते हैं और कहते हैं, बुद्ध वस्तुओं के अंधकारमय पक्ष पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन में साहस एवं विश्वास का अभाव प्रतीत होता है। इस मत ने दुख पर जो इतना अधिक बल दिया है वह यदि मिथ्या नहीं तो सत्य भी नहीं है। बौद्ध मत में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है कि जो धुंधला है उसे और काला बना दो और जो काला है उसे घोर तमोमय बना दो। बौद्धों की दृष्टि सिद्धांत रूप से केवल जीवन के तीक्ष्ण, कटु एवं दुखमय अंशों तक ही विशेष रूप से सीमित रहती है। तो ऐसा राधाकृष्णन जी कहते हैं। धन्य है राधाकृष्णन जी, जिन्होंने बुद्ध और उनकी शिक्षा पर इतने निराधार आरोप लगाए हैं। इस बुद्ध को संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु की मान्यता मिली है। उस बुद्ध की शिक्षा का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कुछ भी ज्ञान नहीं और इनके जन्म दिवस पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बुद्ध को लेकर ऐसी मानसिकता रखने का मुख्य कारण बुद्ध की मूल शिक्षा से अनभिज्ञ रहना है। ध्यान से देखें तो इन आरोपों का बुद्ध की वास्तविक शिक्षा से कोई संबंध नहीं। समय के साथ साथ बुद्ध को उनके विरोधियों ने कई मिथ्या बातें कही है, जिसे बार बार
कई लोगों द्वारा दोहराते हुए उसे अत्यंत घनीभूत कर दिया गया है। इन मिथ्या बातों की कालिमा को इतना गहराया गया कि उसके भीतर का वास्तविक सत्य सदा के लिए अदृश्य सा हो गया। बुद्ध दुखियों के दुख दूर करने वाले, मानसिक दुखों के महान चिकित्सक हैं। इसलिए बुद्ध दुखवादी नहीं, सुखवादी है। दुखों का अंत करने वाले बुद्ध को दुखवादी कहना मिथ्यावाद है। ना समझ लोगों को लगता है कि बुद्ध की मान्यता के अनुसार सारा संसार दुखमय है। इसे हम ऐसे समझते हैं कि कोई एक अनुभवी वैद्य किसी रोगी की चिकित्सा करने आता है। वह रोगी को समझाता है कि तुम्हारा यह रोग है, तुम्हारे रोग का यह कारण है और मेरे पास यह औषध है। इसके सेवन से रोग का कारण दूर हो जाएगा। रोगी उस औषधि का सेवन करके निरोगी हो जाता है। तब क्या हम उस उपकारी वैद्य को रोगवादी कहेंगे या निरोगवादी? निश्चित रूप से वह निरोगवादी है। इस तरह बुद्ध ने एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध से उत्पन्न दुख का निदान करके मानसिक रोग से मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग बताया है। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु है मनुष्य और इस पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्य का मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। बुद्ध ने कहा यह उनकी पहली स्थापना है और उनकी दूसरी स्थापना है कि मनुष्य दुखी है, कष्ट में है और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है। संसार दुख से भरा है और धम्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना ही है। इसके अतिरिक्त सद्धम्म और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने का उपाय, यही धम्म की आधारशिला है। बुद्ध कहते हैं धम्म के लिए एकमात्र यही आधार हो सकता है। जो धम्म इस प्राथमिक बात को भी अंगीकार नहीं कर सकता, धम्म ही नहीं है। जो ब्राह्मण या श्रमण संसार में दुख है और उस दुख के नाश का उपाय है, यह नहीं समझ पाते। जो श्रमण या ब्राह्मण इस संसार में यह नहीं समझ पाते है कि इस संसार में दुख है और उस दुख के नाश का उपाय है, ऐसे श्रमण ब्राह्मण मेरी सम्मति में श्रमण ब्राह्मण ही नहीं है। स्वयं को ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझने वाले इतना भी समझ पाए हैं कि धम्म का सही अर्थ क्या है। बुद्ध से पूछा गया कि दुख और दुख का विनाश ही यदि आपके धम्म की आधारशिला है, तो हमें बताइए कि आपका धम्म कैसे दुख का नाश कर सकता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, धम्म के पथ पर चले, शील मार्ग पर चले, तो इस दुख का निरोध हो सकता है। बुद्ध कहते हैं हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशावादी धम्म समझ बैठो, क्योंकि मैं व्यक्तियों का ध्यान मानव जाति के दुख की ओर आकर्षित करता हूँ। मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा बनाना गलत होगा। निसंदेह मेरा धम्म दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु यह
उतना ही जोर उस दुख को दूर करने पर भी देता है। मेरे धम्म में दोनों बातें हैं। इसमें मानव जीवन का उद्देश्य भी निहित है और यह अपने में आशा का संदेश भी है। इसका उद्देश्य है अविद्या का नाश, जिसका मतलब दुख के अस्तित्व के संबंध में अज्ञान का नाश। यह आशा का संदेश भी है क्योंकि यह दुख के नाश का मार्ग बताता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बुद्ध और उनका धम्म में यह बात एकदम स्पष्ट तौर पर बताई गई है। फिर भी इस बात को बहुत से लेखकों, गुरुओं और बाबाओं ने जानबूझकर इस बात को कहा है कि बुद्ध का धम्म दुखवादी है और फिर अपने हिसाब से इस दुख का निदान विपश्यना, ध्यान और समाधि बताया है और कहा यह बुद्ध की शिक्षा दुखों को अंत करने की है। जबकि बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दोनों आर्य सत्य स्पष्ट किए हैं। पहला दुख है और दूसरा दुखों का अंत किया जा सकता है और दुख का निवारण भी बताया है, जिसमें दुख निवारण के लिए पहला विशुद्धि मार्ग पंचशील बताया गया है, दूसरा सदाचरण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग बताया गया है और तीसरा सद्गुण का मार्ग पारमिता बताया गया है। इनके अनुसरण करने से दुख का नाश होता है। इतना स्पष्ट बताने के बावजूद भी कुछ बाबाओं व गुरुओं व नामी हस्तियों ने बुद्ध को दुखवादी कहा है। बाबा साहेब बुद्ध और उनके धम्म में कहते हैं कि भगवान बुद्ध के धम्म पर निराशावादी धम्म होने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप का कारण प्रथम आर्य सत्य है, जिसका कहना है कि संसार में दुख, चिंता, कष्ट है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि दुख का उल्लेख होने मात्र से बुद्ध धम्म पर यह आरोप लगाया जाए। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि संसार में शोषण है, गरीब और अधिक गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर और भी अधिक अमीर होते चले जा रहे हैं। लेकिन तब किसी ने नहीं कहा कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है। तब बुद्ध देशना के ही संबंध में एक भिन्न दृष्टिकोण क्यों रखा जाए? फिर बाबा साहेब कहते हैं इसका एक कारण यह हो सकता है कि बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में ही यह कहा है कि जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है और मरण भी दुख है, और इसी से भगवान बुद्ध के धम्म को कुछ गहरी निराशावादी रंगत दे दी गई है। लेकिन जो शब्द शिल्पी हैं वे जानते हैं कि यह एक कलापूर्ण अतिशयोक्ति मात्र है, और जो इस साहित्यिक कला में निष्णात है वे प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करते ही है। यह कथन कि जन्म दुख है कि अतिशयोक्ति है, यह भगवान बुद्ध के ही एक दूसरे प्रवचन से सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य जन्म एक दुर्लभ वस्तु है। फिर यदि बुद्ध ने केवल दुख की ही बात की होती तब भी शायद तथागत पर यह आरोप लग सकता था। लेकिन भगवान बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य इस बात पर जोर देता है कि इस दुख का अंत होना चाहिए। दुख का अंत करने की बात पर जोर देने के लिए
ही तथागत को दुख के अस्तित्व की चर्चा करनी पड़ी। भगवान बुद्ध ने दुख को दूर करने की बात को ही सर्वाधिक महत्व दिया है और यही कारण है कि जब उन्होंने देखा कि कपिल ने दुख के अस्तित्व की चर्चा भर की है और इससे अधिक कुछ नहीं किया, तो वे असंतुष्ट हुए और उन्होंने आलार कलाम का आश्रम तक छोड़ दिया। तब ऐसा धम्म निराशावादी, दुखवादी धम्म कैसे कहला सकता है? निश्चय से जो शास्ता, जो बुद्ध दुख का अंत देखने के लिए इतने उत्सुक थे, निराशावादी, दुखवादी नहीं कहे जा सकते। अतः बुद्ध का धम्म दुखों का अंत करने वाला है। बुद्ध का धम्म सुखवादी है। और इसी के साथ दोस्तों मैं यहीं पर विराम लेती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए सार्थक विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो बुद्धाय। सप्रेम जय भीम। धन्यवाद।